लेकिन इतिहास का यह पूरा सच यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि यहां से तो यह असली कहानी शुरू होती है, जो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब 15 अक्टूबर 1937 को जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया, तब नेहरू ने पहली बार वंदे मातरम और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। जी हां, आपने ठीक सुना है। इसके पहले तक नेहरू ने ना तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की महान रचना आनंद मठ को पढ़ा था, और ना ही इसके पहले तक नेहरू को वंदे मातरम के छंदों का अर्थ मालूम था। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, यह बात स्वयं नेहरू ने नेताजी बोस को लिखे एक पत्र में स्वीकार की थी। सोचिए, पूरी कांग्रेस पिछले 80 साल से यह साबित करती है कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन हैरत की बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद तक, यानी 1937 तक, नेहरू ने ना तो आनंद मठ पढ़ा था और ना ही वंदे मातरम के छंदों का अर्थ उन्हें मालूम था। और यह साबित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं वो पत्र जो नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा था। और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 187 पर, जिसमें नेहरू नेताजी बोस को लिखते हैं कि प्रिय सुभाष, मुझे आनंद मठ का एक अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और वर्तमान में मैं उसे पढ़ रहा हूं ताकि गीत का बैकग्राउंड समझ सकूं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बैकग्राउंड मुसलमानों को उत्तेजित कर सकता है। इसके अलावा भाषा की कठिनाई भी है, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। मैं स्वयं भी इसे डिक्शनरी की मदद के बिना समझ नहीं पा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो हल्ला मच रहा है, वो बहुत हद तक सांप्रदायिक तत्वों ने कृत्रिम रूप से पैदा किया है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि इस विरोध में कुछ वास्तविक आधार भी है। जो लोग सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं, वे इससे प्रभावित हुए हैं। जो भी कदम हम उठाएं, वह सांप्रदायिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जहां वास्तविक शिकायतें हों, उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। तो सुना आपने, वंदे मातरम पर जब विवाद हुआ तो नेहरू ने तब जाकर आनंद मठ पढ़ा, और वो भी अंग्रेजी में। इतना ही नहीं, वंदे मातरम का अर्थ जानने के लिए उन्हें डिक्शनरी भी खोलनी पड़ी। तो है ना गजब का ये पूरा सच। लेकिन अब वंदे मातरम से जुड़ा नेहरू का एक और सच जानते हैं। तो जब नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, तो उस समय इसका भारी विरोध हुआ। आम भारतीय जनता के मन में कांग्रेस के इस मुस्लिम तुष्टीकरण वाले फैसले से बुरी तरह से निराशा हाथ लगी। उस समय अखबारों में भी इस फैसले की आलोचना की गई, जिसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने अपने एक भाषण में वंदे मातरम को लेकर सफाई दी। लेकिन इस सफाई से यह बात साफ हो जाती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही कांग्रेस ने और नेहरू ने वंदे मातरम में बदलाव किया था। आप खुद सुनिए नेहरू ने क्या कहा था, जो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 341 पर। उस दिन नेहरू कहते हैं कि वंदे मातरम की गहराई से जांच करने पर हमें लगा कि इसके एक दो बातों पर आपत्तियां की जा सकती हैं। गीत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कुछ लोग सचमुच आपत्ति कर सकते हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हमारे पास उन आपत्तियों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। हम पूरे 35 करोड़ भारतीयों के बारे में सोच रहे थे, ना कि केवल बंगाल की जनता के बारे में। हमें बहुत से ऐसे लोगों को भी समझाना है जिन्हें वंदे मातरम गीत के बैकग्राउंड का ज्ञान नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गीत कब और कैसे उत्पन्न हुआ। इस बैकग्राउंड को ना जानने के कारण हुई गलतफहमियां इससे पैदा हुई हैं, जो एक तरह से सही भी हैं। नेहरू आगे लिखते हैं कि वंदे मातरम के पहले दो छंद ऐसे हैं जिन पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस गीत के बाकी हिस्से में ऐसी विचारधारा, प्रतीक और रूपक हैं जिन्हें कई लोग स्वीकार नहीं कर सकते। नेहरू कहते हैं कि ध्यान रहे, हम पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, इसलिए यदि कोई ऐसी विचारधारा है जिसे कई लोग निष्कपट भाव से स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो विचारधारा राष्ट्रीय गीत के लिए
उपयुक्त नहीं है। तो ये साफ साबित होता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम में से ये बाकी के छंद हटाए गए थे और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए नेहरू ने यह फैसला लिया था और ये सफाई